फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉग परी। और कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और आप लोग ने मेरी लाइफ भी देखी होगी, मैंने आज कितना चिल्लम चिल्ली की है इस भगोड़ी पर। हमने आज तक किसी का चैनल बंद नहीं ये किया है। आपने अभी जो सीन देखा होगा, ये क्या बुड्ढी कह रही है, ये बुड्ढी ये कह रही है, ये भगोड़ी ये कह रही है, ये छक्की ये कह रही है कि हमने किसी को चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं दिया, ना कोई किसी चैनल को डिलीट किया। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताती हूँ ये भगोड़ी ने कितनों को चैनल पे स्ट्राइक मारा और डिलीट किया है। और अभी जब से डिलीवरी से बाहर आई है, सबको ये धमकी देते फिर रही है कि कोई भी मेरे चैनल से कोई वीडियो लेता है मैं इसको स्ट्राइक दे दूंगी, चैनल डिलीट कर दूंगी, मेरे सपोर्टर ही सिर्फ मेरे चैनल से मेरे वीडियो पिक करेंगे। अरे भगोड़ी जा जा, तेरे चैनल को हम थूकते भी नहीं हैं, ठीक है। हमने जब तेरी कोई वीडियो कोई क्लिप ली थी तो तेरी हकीकत, तेरे जलील हरकतें दिखाने के लिए लोगों को लिया था, ठीक है। हम अभी वो नहीं लेंगे, तेरे चैनल से हमें कुछ नहीं चाहिए। और तू जो घड़ी घड़ी कहती ना कि हम तेरे चैनल की वजह से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, भगोड़ी मैं इतना तुझे बोल दूं, हम तेरे चैनल से नहीं कमा रहे, हम सिर्फ लोगों पे अवेयरनेस फैला रहे हैं तुझ जैसी भगोड़ी के लिए, कि इस भगोड़ी को कोई देखे ना, इस पे ना विश्वास करे, ये धोखेबाज है, ये गद्दार है, ये बाजारू है। ये सब हम फैला रहे हैं अवेयरनेस लोगों को, जिसको नहीं मालूम है हम उन तक ये बात पहुँचा रहे हैं तेरे बारे में, ठीक है। और तू जो रही ना कि जो बोल रही हम तेरे चैनल से पैसे खा रहे हैं, बल्कि तू हमारे हिंदुस्तान में आके पैसे खा रही है, ठुमके लगा के, कोठे चढ़ाकर। नहीं तो तेरी क्या हालत थी पाकिस्तान में? तो कोई पूछता था, तुझे कोई जानता था? तू हिंदुस्तान में आई है तो तुझे आज हर कोई जानता है। तू हिंदुस्तान में आई है तो हमने तुझे वायरल किया है। तू हिंदुस्तान में आई है तो हमने तुझे ग्रो किया है, हमने तुझे हर जगह फैलाया है। हम यूट्यूबर्स, तू आके हमारा शिट खा, ठीक है। तू जैसी नौकरानी, तेरी औकात नौकरानी की भी नहीं है, बदतर, तू नौकरानी से भी बदतर है। तू बोलती ना मैं 5वीं पढ़ी हूँ लगभग और मैं कहीं स्कूल का मुंह नहीं देखी हूँ। सही बोला तूने, 5वीं पढ़ी ही रहेगी तो ज़िंदगी भर, तेरे पास कोई स्मार्टनेस आएगी नहीं, ना ही तू कोई ऐसी फितरत करेगी या हरकत करेगी जो पढ़े लिखे लोग करते हैं। मेरे घर में भी औरत आती है काम करने वाली बाई, वो भी 12वीं पास है, 12वीं, ठीक है। तो तू जैसी 5वीं पढ़ी हुई लड़की जो घर बैठ के पढ़ाई की, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखी, तू जैसी औरत को तो मैं घर में नौकरानी के काबिल भी नहीं रख सकती हूँ, ठीक है। तू जो बोलती है ना कि तेरे चैनल की वजह से हमारे घर में रोटी चलती है, हम लोग कमाते हैं, तेरा ये गलत फहमी है। हम यहाँ यूट्यूब पे आए हैं सिर्फ इसके सिर्फ हमारा पैशन है, हमारी ख्वाहिश है कि हम यूट्यूबर बने, उसकी वजह से आए हैं। फिर हमने देखा कि तुझ जैसी जलील औरत हमारे हिंदुस्तान में आई है, हिंदुस्तान का नाम खराब कर रही है, तो हमने सोचा तेरे पे आवाज़ उठाएंगे, तेरे केस पे हम आवाज़ उठाएंगे, सबको अवेयरनेस फैलाएंगे कि तुझ जैसी औरत को धक्के मार के इस देश से निकाले। इसके लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए हम अपने यूट्यूब पे आवाज़ उठाते हैं, समझे। हमको हमारे देश को बचाना है। तू जब से आई हमारे देश का नाम मिट्टी में मिल गया है, हर वकीलों का नाम मिट्टी में मिल गया, सिर्फ और सिर्फ टोपी सिंह की वजह से, क्योंकि टोपी सिंह जो दल्ला है वो तेरे पीछे पड़ा है, तुझे सपोर्ट कर रहा है। हाँ, इस जैसा वकील हमारे हिंदुस्तान में रहेगा तो सोचो हमारे हिंदुस्तान की क्या हालत होगी। खैर, हम उसकी बारे में बाद में बात करेंगे, हम तेरे बारे में बात करते हैं, ठीक है। पता है फ्रेंड्स, ये जो भगोड़ी है कितनों लोग का चैनल खा गई है, कितने लोगों का चैनल खा गई, क्योंकि इसके दिल में आग लगती है कि हम इसके कंटेंट्स भी यूज़ करते हैं, इसके वीडियो क्लिप भी यूज़ करते हैं, इसको हम लताड़ते भी हैं, इसको जलील भी बोलते हैं, इसको कोटे वाली भी बोलते हैं, तो कैसे सहन करेगी बच्ची। और अभी हम तो ज़्यादा ही ट्रोल कर रहे हैं इसको, जब से ये प्रेग्नेंट नकली बेबी बम लगा के फिर रही है, नकली डिलीवरी करके आई है, तो हम ट्रोल कर रहे हैं, तो ये कैसे सहन करेगी, कैसे बर्दाश्त करेगी। तो ये आके सब बदला ले रही है डिलीवरी के बाद। अब इसमें ताकत आ गई ना डिलीवरी के बाद। पहले कमज़ोर थी बेचारी, तो तब तो हमें कुछ मुंह लगा रही नहीं थी, ना हमें कुछ बोल पा रही थी। अब डिलीवरी करने के बाद इसके पास ताकत आ गई तो हमारे मुंह लग रही है। आपने देखा ना, डिलीवरी करके आने के बाद औरतें सोती है, 40 दिन तक अपने कमरे में रहती, कमरे से बाहर नहीं निकलती है। ये जब से घर में आई है, अस्पताल में भी वो एक दिन सही से निकाली नहीं, घर में तब से आई है, तब से वो बस उठी रहती है, बैठी रहती है, बातें करती रहती है। आज तीसरा दिन था, आज तो मोमिन मलिक को टारगेट किया इसने, सबको टारगेट किया, बैठ के बातें की इसने इतनी सारी, वही पहले वाली हरकतों पे आ गई। आपको याद होगा, ये हमेशा लाइफ में आके मोमिन सर को टारगेट करती थी, आज उसी तरह की इसने गंदी हरकतें की है, ठीक है। तो भाई हाँ, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, इस भगोड़ी को बायकॉट करो, इसके कोई चैनल पे ना जाओ, इसके चैनल मत देखो। अगर कोई यूट्यूबर इसके ऊपर कोई बात करना चाहता है या कोई कंटेंट बनाना चाहता है तो इसके थंबनेल मत लगाइए, थंबनेल में आप बिल्कुल गलती से इसके पिक्स मत लगाइए। इसने कितने लोग का चैनल डिलीट की है और भी करवा रही है, क्योंकि इसके तन बदन में आग लगी है।
क्योंकि हम इसको धिक्कार रहे हैं, इसको लानत बरसा रहे हैं, इसकी नकली प्रेगनेंसी पे, नकली डिलीवरी पे, तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मोमिन मलिक ने पूरे मीना परिवार को तलब करवाया है, पूरे मीना परिवार के अगेंस्ट उन्होंने ऑर्डर निकलवाया है, सबको कोर्ट में आके हाजिरी देनी है। तो ये सब लोग के बोलते ना तन बदन में आग लगी है। तो ये सिर्फ रुके थे कि सीमा की डिलीवरी हो जाए तो सीमा को आगे करेंगे हमें बातें सुनाने के लिए और मोमिन मलिक को बातें सुनाने के लिए, क्योंकि इनमें कोई औकात नहीं है, इनमें कोई हिम्मत नहीं बातें सुनाने के लिए। तो इस भगोड़ी को आगे करते हैं। और ये भगोड़ी बेगरत है ना, जो जैसा बोलेगा वैसा करती है, इसके दिमाग की बोलते ना वो अक्ल तो यूज़ करती नहीं है। तो इस भगोड़ी ने, मैंने बता दूं आपको, 3-4 लोगों का चैनल डिलीट करवाई है हाल में। एक तो कोई रूबी है, उनका चैनल डिलीट करवाई है। फिर आस्थमा का चैनल अभी 2-3 दिन में डिलीट होने वाला है, उनको मैसेज आ गया है। फिर और एक लेडी है, उनका डिलीट करवाई है, ठीक है। और वासिफ भाई भी थे, एक उनका डिलीट करवा दिए। अब मुझे भी उसने, मेरा भी एक मुझे भी स्ट्राइक उसने दे दी है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये भगोड़ी तो जो चाहे कर ले, देख हम तो, हमको तो फ़र्क पड़ता नहीं, हम बराबर आए। आज भी मैं तुझे कम से कम 2 घंटा लताड़ी हूँ, ठीक है। तो तू चाहे जितने स्ट्राइक लगा ले, हम फिर से नया चैनल शुरू करेंगे। और हमारे फ्रेंड्स, हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें सुनना पसंद करते हैं, हमें बराबर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तेरे पते को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तुझे हम इसी तरह लताड़ेंगे, इसी तरह हम तुझे मार मार के बोलते ना तेरा भरता बना देंगे और तुझे इस देश से हम निकाल के ही रहेंगे। तू हमें समझ के रही, तू हमारा चैनल डिलीट कर देगी या स्ट्राइक मरवा देगी तो हम बोल नहीं पाएंगे कि दूसरा चैनल फिर नहीं बनता है। दूसरे चैनल पे तू दिखाना था स्ट्राइक देके, हमें मालूम पड़ गया ना तू कब किस तरह स्ट्राइक देती है, हमें मालूम पड़ गया। अब दूसरे चैनल पे तू स्ट्राइक देके दिखाना। तो फ्रेंड्स, ये गंदी हरकतों पे उतर आई है, ये क्या समझती है हमें स्ट्राइक मार के हमें बिठा देगी चुपचाप। हम बिल्कुल बैठने वाले नहीं है। हम सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ। हमारा मुहिम है, हमने कसम खाई है, इसको यहाँ से भगा के रहेंगे। मोमिन सर ने भी बहुत मेहनत की है इसको यहाँ से भगाने के लिए, इसको सज़ा दिलाने के लिए। भगाने से पहले हम इसको सज़ा दिलाएंगे, ठीक है। तो तू कुछ भी कर ले, कुछ भी हमारा उखाड़ ले, हम डरने वाले नहीं है। तू जितने चाहे उतने चैनल तू डिलीट करवा दे, हमको कोई परवाह नहीं है। देखो ना, आज हम फिर भी लाइव कर रहे हैं, जोर शोर में और लाइव कर रहे हैं। जितने चैनल तुझे उड़ाना है उड़ा, चैनल फिर बन जाएगा, फिर हम आवाज़ उठाएंगे तेरे खिलाफ और तुझे यहाँ से भगा के रहेंगे। तेरी इस तरह की गंदी हरकतों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा घर बार तेरे चैनल से नहीं चलता है, ठीक है। तेरा घर बार, तेरा पूरा मीना फैमिली, तू सबका घर बार इस चैनल से चलता है, इसलिए तू चैनल पे चैनल खोलते जा रही है और आके भीख मांगती, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भीख मांगती। तू जब से इस धरती पे कदम रखी तब से तू भीख मांग रही है। हमारे टुकड़े पे पलने वाली तो हमारे चैनल डिलीट करेगी, तुझे शर्म नहीं आती है? तू कितनी बेगैरत है, कितनी बेशरम है। अपने पति को खा गई, अपनी पति को धोखा दे के आ गई, यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दे रही है, सबको तू धोखा दे रही है। तू आखिर है कौन सी खेत की मूली? हाँ, तेरा वो दिन बहुत नज़दीक आने वाला जहाँ तू सलाखों के पीछे रहने वाली और हम ताली बजा के हंसने वाले हैं। तुझे ताली बजाने का बहुत शौक है ना, हर बात पे तू ताली बजा के हंसती है। आज क्या बोल रही थी मोमिन मलिक को? मोमिन मलिक की फिर से नकल उतार रही थी। क्यों? तेरे जिस्म में ताकत आ गई है डिलीवरी के बाद, बहुत ताकत आ गई, लप्पू के मुँह में बहुत ताकत आ गई है। क्या तू बोल रही थी? हाँ, ये डब्बे पे केस करके दिखाओ, ये गिलास पे केस करके दिखाओ, ये बॉटल पे केस करके दिखाओ कि तू डब्बा बॉटल बेचने वाली होगी। मोमिन मलिक सर नहीं है, ठीक है। तू डब्बा बॉटल बेचने वाली की, तू डब्बा बॉटल पे केस करती होगी। हमारे मोमिन मलिक सर जो है इंटरनेशनल लॉयर है, ठीक है। तू जैसे आतंकवादी, तू जैसे इलीगल महिला जो आती है ना, उनको सबक सिखाना वो जानते हैं और तुम जैसी औरतों पे वो केस करते हैं। डब्बा बॉटल पे सब पे तू केस कर। और क्या ये लप्पू क्या बोल रहा था? डीजे के तार तोड़ देंगे, डीजे के तार काट देंगे, तो मैं तो 4 डीजे लगाऊंगा। चल लगा, जहाँ जहाँ डीजे लगाना वहाँ लगा, अपने अंदर भी 1-2 डीजे लगा लेना अगर कम पड़ गया तो। सब बाद में ये सब तरह निकलने वाला। जितना तू आवाज़ करके उड़ता ना आसमान में, तेरी तो दो कौड़ी की औकात नहीं। और तू तो झिंगुर सा, लप्पू सा, जो वो भाटिया ने जो तेरा नाम रखी था ना, सही चुन के नाम रखी था, झिंगुर सा, लप्पू सा है। तुझे बोलना आवे ना, तोतला है तू, तोतला। तुझे बात तो करनी आती नहीं है, एक सेंटेंस बोलने में तुझे 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तेरी ज़बान में ताकत नहीं, तेरे में ताकत नहीं, और तू इतनी बढ़ चढ़ के बात करता है। तेरी 2 कौड़ी की औकात अपनी भूल गया क्या? किराने की दुकान में काम करता था, 5-6 हज़ार की पगार लिया करता था। उस 5-6 की पगार में इस भगोड़ी को तूने बुलाया 4 बच्चों के साथ कि मैं तुझे पालूंगा, इधर आ जा। क्योंकि तुझे मालूम था ये ठुमके लगाती, पहले से अय्याश किस्म की औरत है, तुझे आके ठुमके लगा के, कोठा खोल के, चकला चला के तुझे कमा के देने वाली थी वो।
इसलिए तू जैसे वो आई तूने वही खोल के दिया, वो कर रही है, तू खा रहा है। जो तू आज पैसे की धोस जमा रहा है ना कि मैं 4 डीजे लगाऊंगा, मैं फंक्शन करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, हम अच्छा खर्च करेंगे बेटी के नामकरण में, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे? इस बाजारी के ठुमके लगाने से आ रहे। तू मेहनत की कमाई कमा रहा है क्या? गुलाम भाई थे जो मेहनत की कमाई करके इसको 50, 60, 70 हज़ार रुपये बेचते थे हर महीना। इस भगोड़ी को मेहनत की कमाई राजने आई, यहाँ ठुमके लगाने आई। अब मालूम पड़ा ना इसको कि कितना ठुमके लगाना महंगा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। आज इस भगोड़ी को सबके इशारों पे नाचना पड़ता है बेचारी। पता नहीं कितने रोज़ मार खाती है और अपने आंसू को छुपाती है, फिर आ जाती है ठुमके लगाने के लिए। तो फ्रेंड, आप लोग जिस तरह सपोर्ट करते आए हैं मुझे उसी तरह सपोर्ट कीजिए। इस भगोड़ी ने भी मुझे स्ट्राइक दे दिया है, पर आई डोंट केयर। आप अभी मेरे चैनल की रीच पूरी फिर से ख़त्म हो गई है, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगी इस पे काम करने की फ़िलहाल। और आप लोग सपोर्ट देते रहिएगा, और मेरे जब भी आप वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो, उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स पे कमेंट्स दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि थोड़ा चैनल सही चलेगा और मैं आवाज़ उठा पाऊँगी। ठीक है, फिलहाल हम इससे डरते नहीं है और हमको डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये पलती होगी अपने चैनल पे, हम नहीं पलते इस चैनल पे। हमने तो आवाज़ उठाने के लिए चैनल उठाया है। ठीक है, हम इसकी तरह चैनल पे हमारा घर नहीं चलता है। ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम हर कुछ चीज़ें कर लेते घर को चलाने के लिए। इसके जैसे ठुमके तो नहीं लगाते हम। ठीक है, तो फ्रेंड इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, आपका सपोर्ट देते रहिएगा, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरह सपोर्ट देते आए हो, और आगे भी देते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।